अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला। काराकस समेत 4 शहरों में धमाके, देश में इमरजेंसी लागू। काराकस। अमेरिका ने शनिवार रात वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया। राजधानी काराकस सहित मिरांडा, अरागुआ और ला ग्वायरा में जोरदार धमाकों की खबर है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार तड़के करीब 2 बजे काराकस में कम से कम 7 तेज धमाके हुए, जिनके बाद आसमान में युद्धक विमानों की तेज आवाजें सुनी गईं। शहर के कई इलाकों में धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। हमले के बाद काराकस के एक सैन्य अड्डे के हैंगर से धुआं निकलता देखा गया, जबकि राजधानी की एक अन्य सैन्य जगह पर बिजली गुल हो गई। हालात इतने भयावह थे कि लोग डर के मारे अलग अलग मोहल्लों से सड़कों पर निकल आए। दूर दराज से भी शहर के कई हिस्सों में आग की लपटें उठती दिखाई दीं। न्यूज़ एजेंसी एपी के अनुसार 21 वर्षीय ऑफिस कर्मचारी कारमेन हिडाल्गो उस समय 2 रिश्तेदारों के साथ एक बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, पूरी जमीन हिल गई। ये बहुत डरावना था। धमाकों और विमानों की आवाजें आईं, ऐसा लगा जैसे हवा हमें धक्का दे रही हो। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस ने घटना पर टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकार की अपील, सड़कों पर उतरकर विरोध करें। वेनेजुएला सरकार ने बयान जारी कर इसे अमेरिका की ओर से नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला बताया। सरकार ने सभी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से एकजुट होकर सड़कों पर उतरने और साम्राज्यवादी हमले का विरोध करने की अपील की। बयान में कहा गया, लोग सड़कों पर उतरें और इसका जमकर विरोध करें। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू करने के आदेश दिए हैं और बाहरी खतरे को देखते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। पृष्ठभूमि में बढ़ता तनाव। ये घटना ऐसे समय हुई है जब हाल के दिनों में अमेरिकी सेना कथित ड्रग तस्करी से जुड़ी नावों को निशाना बना रही है। शुक्रवार को ही वेनेजुएला ने कहा था कि वो ड्रग तस्करी रोकने के लिए अमेरिका के साथ समझौते को तैयार है। मादुरो ने इससे पहले एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि अमेरिका महीनों से दबाव बनाकर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहता है और देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक अगस्त में कैरिबियन सागर में बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती इसी मुहिम का हिस्सा थी। अमेरिका में मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगे हैं। पिछले हफ्ते सीआईए द्वारा एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन हमले की खबर भी सामने आई थी, जिसे ड्रग कार्टेल्स के इस्तेमाल का बताया गया। ये सितंबर के बाद वेनेजुएला की जमीन पर पहला ज्ञात सीधा ऑपरेशन माना जा रहा है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महीनों से वेनेजुएला में ठिकानों पर हमले की चेतावनी दे रहे थे। अमेरिका ने वेनेजुएला के समुद्री तट से कई प्रतिबंधित ऑयल टैंकर जब्त किए हैं और अन्य टैंकरों पर नाकाबंदी के आदेश दिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। सितंबर से कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों पर हमलों के साथ अमेरिकी फौजों की बड़ी तैनाती हुई है। नवंबर में सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के साथ हजारों अतिरिक्त सैनिक क्षेत्र में पहुंचे, जो कई वर्षों में सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी बताई जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई रोकना है। इस बीच ईरानी स्टेट टीवी ने भी काराकास में हुए धमाकों की फुटेज प्रसारित की। ईरान और वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के विरोध के चलते करीबी सहयोगी माने जाते हैं।